नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं और राज्यसभा की बात की जाए तो 24 सीटों के रिजल्ट यानी नतीजे सामने आ चुके हैं और नतीजों के हिसाब से किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है इसको लेकर संपूर्ण लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर जरूर रही है, लेकिन सीधे तौर पर नतीजे सामने आ चुके हैं। कई सीटों पर निर्विरोध यहां पर चुनाव रहे हैं। इसके बाद यहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन ने आखिर कितनी सीटों पर जीत हासिल की है और मध्य प्रदेश को लेकर काफी हलचल रही है, लेकिन इसी बीच अब नतीजे सामने आ चुके हैं। बात की जाए तो मध्य प्रदेश की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर राज्यसभा की सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट यहां पर चुनाव जीते हैं। हालांकि एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद अब तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई हैं। और अगर बात करें राजस्थान की 3 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। जब भाजपा से सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और कांग्रेस से नीरज यहां पर डांगी ने यहां पर जो है राज्यसभा की सीट पर जीत हासिल की है। जबकि कर्नाटक की बात की तो कर्नाटक में एनडीए को केवल 1 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। यहां से कांग्रेस के यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा समेत 3 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिली है। जबकि मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी के ए शारदा देवी ने यहां पर जीत हासिल की है और अरुणाचल प्रदेश से भाजपा से यहां पर ताई जागक ने यहां पर राज्यसभा की सीट पर जीत हासिल की है। जबकि गुजरात की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इनमें भारतीय जनता पार्टी से बात की जाए तो राजू शुक्ला, मान सिंह परमार, मुकेश रडवा और जितेंद्र यहां पर कजारिया ने यहां पर जो है राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता है। जबकि मेघालय में एनपीपी के यहां पर जेम्स संगमा ने यहां पर जीत हासिल की है। जबकि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 3 सीटों में से यहां पर वाईएसआरसीपी के पास थी, लेकिन इस बार टीडीपी के पास थी। अब एनडीए ने 4 सीटों पर यहां पर जो है जीत हासिल की है, यानी यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। जबकि बात की जाए तो तमिलनाडु से यहां पर एआईडीएमके की सीट है, टीबीके के समर्थन से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती ने 1 सीट पर यहां पर जीत हासिल की है और महाराष्ट्र की 1 सीट पर जो उपचुनाव था यहां पर एनडीए के खाते में गई है, जहां पर एनसीपी के राजेंद्र जैन की जीत यहां पर। इस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो एनडीए के खाते में 18 सीटें रही हैं और अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें रही हैं। बाकी कुछ सीटें अन्य पार्टी को भी मिली है और अगर बात की जाए तो काफी हलचल रही है इस राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो बहुत जल्द आपको राज्यसभा की यहाँ पर 2 राज्यसभा की सीटें जो कि झारखंड और मिजोरम की सीट पर चुनाव होंगे। झारखंड में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से दोनों सीटें जेएमएम कांग्रेस खाते में जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारकर यहां पर त्रिकोणीय टक्कर बना दी है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं।